Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our chapter 9, The Earth Habitat from class 6 SS semester 2. Meteors. Sometimes it appears that star is falling from the sky at night. Actually stars do not fall. Small pieces of stones, rocks moving in the sky or small parts of planets are called meteors. कई बार आपने देखा होगा कि जब हम आसमान में रात में देखते हैं तब हमें एक तारा टूटता हुआ दिखता है। सही में अगर बात करें तो तारे कभी नहीं गिरते या टूटते। छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े या फिर ग्रहों के छोटे छोटे हिस्से जो आसमान में इधर उधर मूव करते हैं उसे हम मीटियोर्स कहते हैं। These meteors are quickly drawn towards Earth because of gravitational force. As soon as it enters atmosphere, it gets ignited due to friction. तो ये मीटियोर्स पृथ्वी की तरफ अपनी उसकी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से बहुत ही फटाफट से आते हुए दिखते हैं। जैसे ही ये मीटियोर्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, एक घर्षण की वजह से ये जलते हुए हमें दिखते हैं, जिसके कारण आसमान में एक चमकती हुई रेखा दिखाई देती है। At this time, a bright line is seen in the sky, for which we say that star is falling. Some of meteors which are not burnt fully cause huge cracks in the earth. Koyana Lake of Maharashtra is believed to be composed due to falling of such meteorites. In Saurashtra, near Dhajala, a meteorite had fallen which weighed 40 kgs. तो जिसके कारण आसमान में एक चमकती हुई रेखा दिखाई देती है, जिसे देखकर हमें ऐसा कह सकते हैं कि तारा गिर रहा है। जो मीटियोर्स पूरी तरह नहीं जलते हैं, उसके कारण वह पृथ्वी पर गिरते ही बड़ी बड़ी दरारें क्रिएट कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र का जो कोयना लेक है वो इन्हीं सब मीटियोराइट्स के गिरने की वजह से हुआ है। गुजरात के सौराष्ट्र में धजाला में भी एक मीटियोराइट गिरा था, जिसका वजन लगभग आप कह सकते हो 40 किलो जितना था। कॉन्स्टेलेशंस इन वाइडर सेंस any set of stars or even a single star is called constellation. तो अब कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं? तो कॉन्स्टलेशंस आप कह सकते हैं तारों के एक समूह को या फिर एक अकेले तारे को भी हम कॉन्स्टलेशंस कह सकते हैं। Some of the constellations have specific shape because of the mass of stars. It sometimes look like a goose or sometimes like an eagle. There are total 27 constellations like Ashwini, Revati, Vikshaka, Punarvashu, Orion, Rohini, Pushya, Arya, Swati, etc. 2 or 3 constellations surround the moon, for which we have to look at sky continuously. तो कुछ constellations के कुछ specific आकार होते हैं, या तो वो कई बार किसी आप कह सकते हो गूस के जैसे लगता है या फिर किसी ईगल के जैसे लगता है। लगभग 27 constellations हैं, जैसे अश्विनी, रेवती, विशाखा, पुनर्वसु, ओरियन, रोहिणी, पुष्य, आर्या, स्वाति एटसेट्रा। 2 या 3 कॉन्स्टलेशंस चांद को घेर के रखते हैं, जिसके कारण आसमान में लगातार देखना पड़ता है। रिमेंबरिंग द नेम्स ऑफ कॉन्स्टलेशन इज नॉट ईजी, बट दे कैन बी ईजिली मेमोराइज्ड बाय रिपीटेड व्यूइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सम नेम्स आर रिमेंबर्ड एज दे आर एसोसिएटेड विद ऑस्पिशियस वर्क लाइक एट द टाइम ऑफ पुष्य कॉन्स्टलेशन गोल्ड एंड सिल्वर इज परचेज्ड। तो कॉन्स्टलेशन के नाम को याद रखना इतना इजी काम नहीं है, लेकिन उसको याद रखने के लिए उसे बार बार देखकर समझना पड़ता है। कुछ नामों को उनके ऑस्पिशियस काम की वजह से आराम से याद रखा जा सकता है, जैसे कि जब पुष्य नक्षत्र का समय होता है तब सोना या चांदी जो है उसे खरीदना शुभ माना गया है। सो दिस इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम। You still have to learn a lot about your home, that is Earth. So let's begin. तो ये हमारी सोलर फैमिली या फिर सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी देती है, लेकिन अभी भी हमें अपने घर यानी कि जो पृथ्वी है उसके बारे में बहुत कुछ जानने जैसा है। चलो तो शुरू करते हैं। लोकेशन एंड शेप ऑफ अर्थ। वी सी द सन एंड द मून शेकिंग। हाउ गुड इट लुक्स। आवर अर्थ इज ऑल्सो सच अ स्फीयर ओनली। इट इज़ स्फेरिकल. It is the flat at both the poles. Some astronauts have gone up to the moon. They have taken Earth's photograph from there. From moon, Earth looks like a giant sphere. तो अब हमने काफ़ी बार सूरज और चांद को हिलते हुए देखा है। हमारी पृथ्वी भी कुछ इसी तरह से है। इसका आकार स्फेरिकल है। स्फेरिकल यानी आप कह सकते हो बॉल के आकार का।
लेकिन ये अपने दोनों पोल्स पर थोड़ा सा आप कह सकते हो फ्लैट है। यहाँ पे कुछ एस्ट्रोनॉट्स आप कह सकते हो चांद तक भी गए हैं, उन्होंने वहाँ जाकर अर्थ के फोटोग्राफ्स भी ली है। तो जब वो चांद पे जाकर उन्होंने यहाँ की फ़ोटोग्राफ्स ली है, तो हमारी जो पृथ्वी है वो वहाँ जाने के बाद एक बहुत ही बड़े बॉल जैसी दिखती है, स्फेरिकल शेप में दिखती है। वी आर लिविंग इन अ स्मॉल विलेज और सिटी। द पार्ट ऑफ अर्थ which we are able to see is very small part of earth. Thus it cannot be said by us that earth is spherical. Have you ever seen broken earthen pot? If you take a small piece of it in your hand, you cannot imagine that it would have been round. Thus looking at a small part of the earth does not tell us that the whole earth is spherical. But now with the help of photograph taken from moon and space, we can say that there is no doubt about the earth's shape. तो आप कह सकते हो कि हम लोग या तो किसी छोटे से गांव में या शहर में रहते हैं, हम लोग जो हिस्सा पृथ्वी का देख सकते हैं वो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो अर्थ है वो स्फेरिकल है। तो क्या आपने टूटा हुआ मटका कभी देखा है? अगर आप उस टूटे हुए मटके का एक छोटा सा पार्ट अपने हाथ में लोगे तो आप उसको देख के ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो जो हिस्सा है वो किसी गोलाकार चीज़ का हिस्सा होगा। इसलिए पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरा अर्थ स्फेरिकल है। लेकिन जो फोटोग्राफ्स चांद और स्पेस में जाकर लिए हैं उससे हम क्लियरली ये बात कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का आकार कैसा होगा। अर्थ इज़ नॉट राउंड लाइक अ बॉल बट इट इज़ लाइक एन ऑरेंज। द अर्थ्स पोल आर स्लाइटली फ्लैट is slightly inflated at equator. The center of the earth is larger than the polar circle. We can know the volume and weight of the earth. In order to study about earth, it is used as a circular device. A map of the world is drawn on it. Continents, oceans and important lines are drawn on it. So आप कह सकते हो हमारी जो पृथ्वी है वो बॉल के जैसे गोल नहीं है बल्कि एक संतरे के जैसी है। अर्थ के जो पोल्स हैं वो थोड़े से फ्लैट और इक्वेटर पे हल्के से झुके हुए हैं। अर्थ का बीच का जो भाग है वो पोलर सर्कल से काफ़ी बड़ा है। हम अर्थ के वॉल्यूम और उसके वेट दोनों के बारे में जान सकते हैं। अगर हम पृथ्वी को स्टडी करते हैं तो उसके बारे में जानने के लिए हमें एक सर्कुलर डिवाइस को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके ऊपर पूरे संसार का मैप है। और इसी तरह अगर आप पृथ्वी के बारे में जानना चाहते हो तो हम ग्लोब की मदद से अच्छे से जान सकते हैं, क्योंकि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं और इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं, ये सभी की सभी चीज़ें आपको ग्लोब पे ड्रॉ की हुई दिखाई देंगी। द ग्लोब इज़ अ स्मॉल रेप्लिका ऑफ द अर्थ। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो ग्लोब है वो एक जो अर्थ है उसका एक छोटा सा मॉडल है। On the circle of earth you can show north pole and south pole. With the help of globe it can be said that earth is tilted towards one side. तो पृथ्वी के इस गोले पर आपको नॉर्थ और साउथ दोनों ही पोल्स देख सकते हो। ग्लोब की मदद से हम ये जान सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक तरफ से थोड़ी सी टिल्टेड है, यानी कि झुकी हुई है। Now next is pole star. So there is a star in the sky which always appear in the same direction at the same place. Then how to recognize the star? The pole star can easily be detected with the help of constellation Saptarishi. You will see a bright star while moving in the direction of the fabulous line connecting the two stars in front of Saptarishi. That's the polar star. People who travel by sea or who travel in desert can easily find polar star. The direction in which the stars appear is north. It is visible only in the northern hemisphere. Due to its stability and nearly circular shape of the earth, it cannot be seen from the southern hemisphere. तो अब हम बात करेंगे पोल स्टार। पोल स्टार यानी कि जिसको हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। तो आसमान में एक ऐसा तारा है जो हमेशा एक ही डायरेक्शन और उसी जगह पर हमको दिखता है। तो हम इस तारे को कैसे पहचानेंगे? पोल स्टार को हम बहुत ही आसानी से सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन की मदद से पहचान सकते हैं। पोल स्टार आसमान में सबसे ज़्यादा चमकता हुआ तारा दिखाई देता है और सप्तऋषि के आगे के दो तारों की लाइन से ही ये कनेक्टेड होता हुआ दिखाई देता है। जो लोग समुद्र में या फिर आप कह सकते हो रेगिस्तान में यात्रा करते हैं वो बहुत ही आसानी से पोल स्टार की मदद से अपना रास्ता खोज लेते हैं। पोल स्टार
को ध्रुव तारे के नाम से भी जाना जाता है, जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही दिखता है। ये सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही दिखता है, क्योंकि ये एक ही जगह पर स्थायी होता है और पृथ्वी के गोलाकार आकार की वजह से ये सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं दिखता है। नाउ नेक्स्ट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देयर आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स ऑन द अर्थ सर्फेस। With the help of these imaginary lines, exact time and location can be known. These lines are not there on the Earth's surface. These lines can only be seen on the map. अब जो नेक्स्ट बारी आती है वो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। अर्थ की सरफेस पर वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस हैं। इन इमेजिनरी लाइंस की वजह से एकदम सही समय और सही जगह का पता लगाया जा सकता है। ये इमेजिनरी लाइंस अर्थ पर नहीं हैं, लेकिन इन लाइंस को हम मैप पर या फिर ग्लोब पर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। तो जो इमेजिनरी लाइंस अर्थ की सरफेस पर हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की हुई हैं उसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। If any point on the surface of the earth is connected by a straight line to the center of the earth, then the line becomes latitude of the point as far as the angle of the center is along the equator. The total number of latitudes are 181. इसे याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ। जो लाइंस अर्थ की सरफेस पर लेटी हुई हैं उसे लैटिट्यूड्स कहते हैं। अगर कोई भी बिंदु अर्थ की सरफेस को अर्थ के सेंटर को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो रेखा उस बिंदु की लैटिट्यूड बन गई है, और यह तब तक हम कह सकते हैं जब तक वो एंगल इक्वेटर के इर्द गिर्द हो। लैटिट्यूड्स की टोटल संख्या जो है वो कितनी है? 181। लैटिट्यूडिनल लाइन, the east-west circle connecting the places found on the earth in the northern or southern hemisphere at an equal distance from equator are called latitudinal lines. अब latitudinal lines क्या होता है? तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि पृथ्वी के गोले पर पूर्व से पश्चिम की जो लाइंस कनेक्ट कर रही हैं इसको हम latitudinal lines कह सकते हैं, जो अर्थ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर पर इक्वल डिस्टेंस पर इक्वेटर से आपको दिखती हैं, इसे हम लैटिट्यूडिनल लाइंस कह सकते हैं। नाउ दिस लॉन्गिट्यूड्स वी विल डू इन अवर फर्दर वीडियो। बाय बाय।